नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आया हूँ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ये मामला जुड़ा है मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव से। और यकीन मानिए, इसमें वो पेंच फंसे थे जिन्हें सुलझाने में हाई कोर्ट भी थोड़ा उलझ गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पर अपनी कलम चलाई है, वाकई काबिले तारीफ है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं इस पूरे मामले को। तो भाई, एक हमारी सरकारी शिक्षिका थी जिनकी कहानी थोड़ी दिलचस्प है। उनकी पहली शादी से 2 बच्चे थे जो तलाक के बाद उनके पिता के पास रहते थे। अब जब 2018 में उन्होंने दूसरी शादी की तो उनके घर में आया एक नया मेहमान, तीसरा बच्चा, जो कि नई शादी से उनका पहला बच्चा था। अब कायदे से तो उन्हें मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ठुकरा दिया। बोला, नहीं जी, हमारी तो पॉलिसी है 2 बच्चों से ज्यादा हुए तो कोई लाभ नहीं। वाह, क्या बात है। बच्चे के जन्म पर बधाई देने की बजाय ये कानून का पाठ पढ़ा दिया गया। अब ये मैडम भी कम नहीं थी, पहुंच गई मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल जज साहब ने तो इस शिक्षिका के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कितने बच्चों के लिए मैटरनिटी लीव मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिला के बच्चे उसकी कस्टडी में नहीं तो उन्हें सर्वाइविंग चिल्ड्रन नहीं माना जा सकता, खासकर तब तक जब उसने पहले बच्चे के लिए कोई मैटरनिटी लीव ली ही ना हो। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के नियम अगर केंद्रीय कानून के खिलाफ हैं तो वो मान्य नहीं होंगे, और आदेश दे दिया कि 1 साल का अवकाश दिया जाए। अब सरकार को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा, अरे ये क्या, हम बच्चों की संख्या कम करने में लगे हैं और ये मैडम तीसरे बच्चे पर छुट्टी मांग रही। तो सरकार पहुंच गई हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का फैसला पलट दिया। उन्होंने फरमाया, मातृत्व अवकाश कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो एक स्टैट्यूटरी अधिकार है या फिर सेवा शर्तों से मिलने वाला अधिकार है। और ये भी कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता क्योंकि उनके लिए अलग नियम होते हैं। अब यहीं पर असली पेंच फंस गया था। एक तरफ मानवीय अधिकार, दूसरी तरफ सरकारी नियम। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला अब मातृत्व लाभ प्रजनन अधिकार का हिस्सा है, इसको लेकर आया। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने जो फैसला सुनाया वो वाकई दूरगामी परिणाम वाला है। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मातृत्व लाभ प्रजनन अधिकारों का एक हिस्सा है और मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभों का एक अभिन्न अंग है। यानी बच्चे को जन्म देने का अधिकार है तो उसके बाद मिलने वाली छुट्टी भी उसी अधिकार का हिस्सा है। ये कोई दान नहीं, सरकार का ये हक है। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रजनन अधिकार अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के कई अंतर विरोधी डोमेन का हिस्सा है, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता और गैर भेदभाव का अधिकार और गरिमा का अधिकार। मतलब साफ है, बच्चे पैदा करना सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, ये आपकी गरिमा से जुड़ा मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोड़ दिया कि राज्य की जनसंख्या नियंत्रण की नीति जरूर सराहनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं के आप मातृत्व लाभ को छीन लें। इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से सामंजस्य बैठाकर हासिल किया जाना चाहिए। वाह, क्या संतुलन बनाया है। शिक्षिका के मामले में कोर्ट ने कहा कि पहली शादी के 2 बच्चे उसकी सेवा में आने से पहले के थे और उसकी कस्टडी में नहीं थे। मौजूदा शादी से उसका पहला बच्चा है और इस बच्चे की कस्टडी उसके पास है। ऐसे में उसे लाभ से वंचित करना सही नहीं है। तो क्या सीखा हमने इस फैसले में कि मित्रों, इस फैसले से ये साफ हो गया कि मातृत्व अवकाश सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये महिला के प्रजनन अधिकार का हिस्सा है, उसके स्वास्थ्य का अधिकार है, उसकी गरिमा का अधिकार है। ये सिर्फ सरकारी कृपा नहीं है, ये उसका हक है। और हाँ, ये उन तमाम सरकारी नीतियों को भी आईना दिखाता है जो बच्चे पैदा करने की सीमा तय करके महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जनसंख्या नियंत्रण ठीक है, लेकिन महिला के मातृत्व अधिकार को कुचलकर नहीं। एक बार फिर से न्याय की जीत हुई और उन महिलाओं को एक बड़ी राहत मिली जो ऐसे ही नियम कानूनों के जाल में फंसी हुई थी। अब उम्मीद करते हैं कि सरकारें इस फैसले से सबक लेंगी और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार।